महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। ओम जी ओम। जैसे हृदय का तार जुड़ा होता है, यहाँ महाराज दशरथ जी का प्राणांत वहाँ ननिहाल में रह रहे भरत जी को अशगुन बार बार उनको भयावह सपने आते रहे, डरावने सपने आते रहे और वो प्रभु से प्रार्थना करते रहे, ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें भोजन कराते, उनको दान देते, इसलिए कि कोई भी अमंगल हमारे साथ न हो। इसी प्रकार से सोच ही रहे थे, धर्म कर्म कर रहे थे कि अवधपुर के धामन दूत पहुंच गए। कहते हैं, हे भैया, आपको कुलगुरु वशिष्ठ महाराज जी ने याद किया है, आप अतिशीघ्र चलने की दया करें। भरत जी वहाँ से चल देते हैं ननिहाल से, और देखते क्या हैं, हैस गुण होई नगर पैठारा, ऐस गुण होई नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन शूला। ये अशगुन मार्ग में उनको मिलता है, सियार रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, इस प्रकार से अनेक प्रकार के उनको अशगुन का संदेश प्राप्त हो रहा है। जैसे वो नगर में प्रवेश करते हैं तो उस नगर में जैसे प्रेत का वास हो, बिल्कुल सन्नाटा, नगर नारी व्याकुल विह्वल अवस्था में, शोकाकुल अवस्था में, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। गम का आवरण पूरे अयोध्या में बना हुआ था। ओम। इस प्रकार से भरत जी ने देखा कि हमारा सबका सब परिवार दुखी है। जैसे भरत की माँ कैकेयी को जानकारी मिली कि मेरा पुत्र भरत आ गया, दौड़ी दौड़ी वो बाहर आई और हृदय से लगाती हुई भरत को अपने अंदर कक्ष में ले जाने का प्रयास करती है। ओम जी ओम। हर्षित कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवे लाई की राति। विचार करो कि पति का शव पड़ा हुआ है, तेल भरे नाव में रखा हुआ है, और वह इतनी हर्षित है, इतनी प्रसन्न है कि यह देखकर भरत जी को बड़ा विस्मय हुआ कि
सब तो शोकाकुल अवस्था में है, ये हंस क्यों रही है, मुस्कुरा क्यों रही है? तो भरत जी कहते हैं कि कहूँ कहतात कहाँ से बिमाता, हे मैया कहूँ कहतात कहाँ से बिमाता, कहो श्री राम लखन प्रिय भ्राता। हे मैया मुझे बताओ मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे भाई भरत लक्ष्मण कहाँ हैं, मेरी देवी माँ जानकी जी कहाँ हैं? करुणावस्था में भरत जी पूछते हैं अपनी माँ कैकेयी से। सो माँ कहती है, हे मेरे प्रिय पुत्र, क्या बताएं, हमने तो बहुत प्रयास किया कि बात बिगड़े ना, लेकिन क्या कहें बात बिगड़ गई। तुम्हारे पिता परलोक को सिधार गए। ओह! भरत जी इतना सुनते ही चिघाड़ मार करके धरती पे गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। इस प्रकार से भरत जी विषाद में भर गए और इतना विषाद में भर गए कि उनके वाणी अवरुद्ध हो गई। आगे पूछते हैं, तात तात हातात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलन न देखत पायमु तोहि। हे पिता चलत न देखल पायमु तोहि, तात न राम ही सौंपे हूँ मोहि। हे पिता आप मुझे छोड़ के चले गए, जाते वक्त हमने आपका दर्शन नहीं किया, आप हमें कुछ बताए नहीं, श्री राम भैया को हमें सौंपे नहीं। इस प्रकार से विह्वल अवस्था में करुणा कर रहे। इतने पर कैकेयी समझाती है और कहती है, हे पुत्र, यह सब विषाद का समय नहीं है, हर्ष का विषय है। पिता तुम्हारे बड़े ही सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करने के बाद वो परलोक को गए हैं। ऐसा मरण किसी का नहीं होता। तब तक भरत जी कहते हैं, अच्छा बोल माँ, मेरे भैया राम लक्ष्मण जानकी जी कहाँ हैं? ओह! भरत ही तब उसने कैकेयी ने सारी बात बता दी कि हे पुत्र, मुझे महाराज जी ने 2 वरदान दे रखा था। सो समय को देखते हुए हमने देखा कि हमारा पुत्र बड़ा हो गया, राजकाज संभालने योग्य हो गया, तो हमने उनसे तुम्हारे लिए अवध का राज और तुम्हारे भाई राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो लक्ष्मण भी साथ में चले गए और जानकी भी साथ में चली गई वन को। ओ भरत बिसरे पितु मरन, भरत बिसरे पितु मरन, सुनत राम बल गौन, हे तू अपन पहु जान जिया, थकित रहे
भरत जी की बड़ी स्थिति खराब हो गई। वो उनके कंठ सूख गए, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। बेहोशी की अवस्था में वो चिघाड़ मार करके धरती पे गिर जाते हैं। होम माँ बहुत प्यार से चुस्कारती है, मनाती है। भरत जी गुस्से में आकर के कहते हैं, किसी प्रकार से सांस लेकर के, जो पे कुरुचि रही अति तोही, जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। ऐसी कुछ तेरे मन में थी तो मुझे पैदा होते ही क्यों तूने नहीं मार डाला? तू तो मुझे अपजस का भागी बना दिया। अब पेड़ को काट करके तू पल्लों को सींच रही है, हमारे जड़ को नष्ट करके तू हमें समझा रही है, मुझे प्रबोध रही है। ओम तू तो इस हंस वंश में बड़ी ही कुटिल कुमति भरी आ गई। तेरा तो यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए था, कैसे तू आ गई? इस प्रकार से वार्ता हो ही रही थी कि मंथरा आ जाती है, जिसकी मति मैया शारदा ने फेरी थी और मंथरा ने कैकेयी की मति फेरी थी। वो जब सुनी कि भरत शत्रुघ्न आ गए हैं तो वो बढ़िया इठलाती हुई, मटकती हुई, कुबर को हिलाती हुई आ जाती है। जैसे ही शत्रुघ्न जी उसको देखते हैं, राम विरोधी हृदयते प्रगट कीनी विधि मोही, मोह समान को पात की, बादी कहूँ कछु तो ही। तूने मुझे राम भैया का विरोधी बना दिया। तूने पूरे संसार में मुझे कलंकित कर दिया। मेरे समान कोई भी पातकी इस धरती पे नहीं रहा। तुझसे तो बात करना, तेरा मुंह देखना पाप है। तू मेरी आंखों से ओट हो जा। इस प्रकार से जैसे तहिया शर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविधि बनाई। बढ़िया सुंदर सा वस्त्र पहनी हुई, इतलाती हुई, मटकती हुई जैसे आती है। होम शत्रुघ्न जी तो गुस्से में भरे ही थे और जैसे उसको देखा, मकिलात तकी कुबरी मारा, पर मुँह भर मही करते पुकारा। लक्ष्मण जी एक लात उसके कुबर पर मारे, वो मुंह भर गिर गई धरती पे और उसका कुबर जो है टूट गया। उसके नाक से खून की धारा बहने लगी। वो कुछ देर बाद उसको होश आता है तो कहती है, देव मैं कहो निशाव, देव मैं काह नशाव, करतनी की फैलू अनैश पाव। हे विधाता,
मैं तो इनके साथ अच्छा ही किया, इनको राजा बनाने की व्यवस्था कर दिया, अकंटक राज्य की व्यवस्था कर दिया। हमने तो अच्छा किया, इसके बाद भी मैं लात खा रही हूं। ओम जी ओम। इतना सुनते ही शत्रुघ्न भैया और खिसिया गए और उसकी झोंटी को पकड़ते हैं और घसीटने लगते हैं। इतना घसीटे कि मुट्ठी भर उसका बाल शत्रुघ्न जी के हाथ में आ गया। शत्रुघ्न जी रिपुसूदन हैं, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। भरत भैया को दया आ गई। भरत भैया बहुत ही दयालु हैं। दया आई, उन्होंने कहा ये शत्रुघ्न छोड़ दो इसको, ये उल्टा है, छोड़ दो इसको, अबला है, छोड़ दो इसको। हम और अब भरत जी वहां से उठते हैं और गुस्से में कहते हैं, कैकेयी कहती जनमी जग माझा, जो जनमी तब भाई काहे न बाजा। अरे तेरा जन्म क्यों हो गई? एक कैकेयी अम्मा नहीं बोलते, अब सीधे सीधे नाम लेते हैं भरत जी। कहते हैं हे कैकेयी, तेरा जन्म क्यों हुआ? और तेरा जन्म हुआ तो तू बांझ क्यों नहीं रह गई? तुझे तो बांझ होना था, तू संतान पैदा करने योग्य नहीं है। इतनी कुटिल है, इतनी कुचाल है कि अपने परिवार में ही तू इस ढंग का कुमत भरी दुख दारुण देने वाली तू। धिक मोई भयाऊ बेनु बैनी आगी, दुसहदा है दुख दूषे निभागी। तू मुझे किसी भी तरह का नहीं छोड़ी, मेरा तो सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरा जीवन धिक्कार है। मैं इतना ही दुषा दुख को प्राप्त हो गया हूं कि मैं तुझे देखना नहीं चाहता। इतना कह करके भरत जी गुस्से में मैया कौशल्या जी के भवन को जाते हैं और मैया को प्रणाम करके कौशल्या जी को रोने लगते हैं। माँ कौशल्या तो उन्हें हृदय से लगा करके अपने गोद पर बैठा लेती हैं और कहती हैं, मैया जैसे एक गाय अपने छोटे से बछड़े को चाटती है, चिस्कारती है, चूमती है, उसी प्रकार से मैया कौशल्या भरत जी को बढ़िया प्यार प्रदान कर रही हैं। गोद में बैठा करके उनको बुझा रही हैं, सिखा रही हैं और कहती हैं, जनी मान हुई हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे पुत्र, कोई भी ग्लानि मत करो, कोई भी बात मत सोचो। ये काल की गति है, ये कर्म की गति है, ये अघटित नहीं है, इसको घटित ही होना है। सो घटित हुआ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पुत्र काहू ही दोषु देहु जनिता, भामो ही सब विधि बाम विधाता। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ना तो किसी को कोई दोष दो। विधाता मेरे बाम हो गया है, मेरे विपरीत हो गया है। सो अब
हमें किस लिए जिंदा रखे हैं। हम अब जिंदा नहीं रहना चाहती। पितु आयश भूषण बसन तात तज रघुबीर विस्मय हर्षु न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। तुम्हारे भाई राम इस राजवेश में नहीं गए हैं। सब कुछ त्याग करके मुनि वेश में वलकल चीर पहन करके लक्ष्मण भी, तुम्हारी भाभी सीता भी मुनि वेश में वन को गई हैं। ओम विल पहि विकल भरत दो भाई कौशल्या लिए हृदय लगाई। दोनों भाई बिलप रहे हैं, रो रहे हैं। मैया कौशल्या दोनों भाइयों को हृदय से छपटा ली हैं। ओम छल विहीन शुचि सरल सुबानी छल विहीन शुचि सरल सुबानी बोली भैरत जोर जुगु पानी। निश्चल भाव से भरत जी हाथ जोड़ करके मैया से कहते हैं, हे माते जे यज्ञ मातु पिता सु तुम्हारे गाई गोठ महिषुरपुर द्वारे जे यज्ञ तिया जे पातक उपपातक कर्म बचन मन भव कवि कही ते पातक मोहि होहु विधाता जो यह होई मोर मत माता। भरत जी कहते हैं मैया भैया राम लक्ष्मण देवी भाभी माँ सीता जी के बन जाने में यदि मेरी कोई भी माँ से मति रही हो तो हे विधाता मुझे वो दंड दो जो दंड गौ हत्या करने पर मिलता है, जो दंड ब्राह्मण की हत्या करने पर मिलता है, जो दंड कोई भी गलत काम करने पर प्राप्त होता है, हे विधाता वो दंड मुझे दो। हमें स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। ऐसा भरत भैया कहते हैं मैया कौशल्या से। ओम कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी लोभी लंपट लोलुप चारा जीता कहीं पर धनु पर दारा जीता कहीं पर धनी पर दारा। ओम जी ओम पावो मैं तिनके गति घोरा जो जल में
यहु सम्मति मोरा। यदि जननी के इस गंदे विचार में मेरी कोई भी सहमति हो मैया, तो मुझे जो लोभी, लंपट, कामी, क्रोधी, घमंडी को दंड मिलता है, वो दंड मुझे मिले। हे विधाता, हे माते, वो दंड मुझे मिले। यदि मां में मेरी सम्मति रही हो तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के हृदय की ग्लानि को भरत जी मैया कौशल्या से व्यक्त करते हैं। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल स्वभाव, कहती राम प्रिय तात तुम्हें, सदा बचन मन का। हे पुत्र भरत, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ। तुम्हें राम से बहुत बड़ा प्रेम है। राम तेरे इस सरल स्वभाव से वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। वो हमसे तुम्हारी बार बार प्रशंसा करते थे। इस प्रकार से तुम राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। जैसे तुम रघुनाथ को अपने प्राणों से प्रिय मानते हो, उसी प्रकार से रघुनाथ भी तुम्हें अपने प्राणों से प्रिय मानते हैं। सो सारे विषाद का पलायन करो और यह विधिना की गति, काल कर्म की गति मान करके इसे भूलो और तुम्हारे पिता जो तुम्हें थाती सौंप के गए हैं उसे स्वीकार करो और इस अयोध्या का राज्य संचालन करो। ओम तमाम प्रकार से दशरथ जी के पावन चरित्र का वर्णन मैया कौशल्या करती हैं कि उनका अंत सब कुछ प्राप्त करने के बाद हुआ है, कोई शेष नहीं छूटा। इसलिए विषाद मत करो। तब तक कुल गुरु वशिष्ठ महाराज जी आ जाते हैं। भरत जी उनका चरण बंदन करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं, वशिष्ठ महाराज जी होम अपने पास बैठाते हैं और धर्ममयी वाणी कहते हैं, समझाते हैं। सब कुछ ये जो हुआ है वो तो प्रकृति का यही नियम है। आया से सो जाएगा राजा रंग की फकीर। हे भरत, जो जन्म लिया है उसका मरण होना है, इसलिए शोक का त्याग करो और राज्य को स्वीकार करो, राज्य का संचालन करो। ऐसा कहते हैं वशिष्ठ महाराज जी। अब आगे की कथा कल, समय ज़्यादा हो गया, आप लोगों की विकास समय कम रहता है। इत श्री रामचरितमानस भगवान जी की जय। जय जय श्री सीताराम प्रभु की जय। शेषावतार लक्ष्मण भैया की जय।
जय जय सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त भावन भगवान की जय। ओम जी ओम।